गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टर्न है क्लास 8 की, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए राइट ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री इफ़ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी। ये आपका ए पार्ट है। तो आपको गिवन में दिया है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो उसमें आपको ए बी और बी सी दिया है। फर्स्ट पार्ट में आपने ए सी निकालना है, दो साइडें आपको दी है, तीसरी निकालनी है। बी पार्ट में भी आपको दो साइडें दी हैं, तीसरी आपको निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करना है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेयर इन ए राइट ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो आपको क्वेश्चन में दिया है मैंने वही लिखा है। और ए बी दिया है आपको, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और ए सी आपको निकालना है। ए सी आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, तो राइट एंगल कहाँ पे है, 90 डिग्री का बी पे। इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये बी है। अब आपकी मर्जी है, ए चाहे ऊपर से लिखो चाहे नीचे इधर लिखो। ये तो ए बी एंड सी, ये आपका राइट ट्राइंगल ए बी सी, इसमें एंगल बी इज इक्वल टू 90 है। ए बी आपका 6 सेंटीमीटर है। ये मेजर करके नहीं बनाना, आपने ऐसे ही बनाना है। बी सी 8 है, ए सी आपको निकालना है। ये हमें साइड निकालनी है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस। थ्योरम क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसकी जो साइड है राइट ट्राइंगल की, एक साइड होती है हाइपोटेन्यूज, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। तो हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, अगर बी पे 90 डिग्री है तो बी को छोड़ के जो बचे सामने वाली साइड उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, अगर ए पे 90 होता तो ए को छोड़ के बी सी हाइपोटेन्यूज होता। ठीक है, तो यहाँ बी पे है तो ए सी इज हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ए सी का स्क्वायर जो है इज इक्वल टू वो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए सी हमें निकालना है, ए सी ही रहेगा। ए सी स्क्वायर, ए बी दिया है आपको 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बी सी है आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर बनता है, 10 सेंटीमीटर का। 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर का ऑलरेडी स्क्वायर है, तो 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। implies that AC is equal to square root of 10 centimeter whole square. Square and root cut. So implies that AC is equal to 10 centimeter. ठीक है, तो सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, सेम ऐसे ही करना है। AC सेकंड में आपको दिया है
13, तो इधर 13 आएगा। BC आपको 5 दिया है, इधर 5 आएगा। AB निकालना है, तो AB की जगह आपने कुछ नहीं भरना है, AB ही रहेगा, ठीक है। फिर इधर आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 13 का स्क्वायर 169 प्लस AB स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। फिर 25 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू आएगा AB स्क्वायर, तो 144 बचेगा। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो 144 होता है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो AB आएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप खुद ट्राई करोगे। अब है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कहता है, ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वांट्स टू these in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants he needs more for this. क्या कहता है कि एक माली है जिसको 1000 पौधे लगाने हैं, ठीक है, लेकिन वो इस तरीके से लगाएगा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहें, इनके स्क्वायर शेप में। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। तो बताओ कम से कम उसको और कितने पौधे चाहिए ताकि ये नंबर ऑफ स्क्वायर और कॉलम बराबर हो सकें, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो इधर सॉल्यूशन है। तो हेयर नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू 1000। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ रोज बी इक्वल टू एक्स, कि कितनी रोज हैं, एक्स हैं। तो देन द नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने होंगे, फिर एक्स होंगे क्योंकि सेम है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब लंबाई भी आपकी एक्स है, चौड़ाई भी एक्स है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो गए, एक्स इंटू एक्स। तो वो कितने हैं, 1000। तो एक्स स्क्वायर आ गया आपका 1000, इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1000। तो निकाल लेते हैं बाई डिवीजन मेथड से। 1000 पेयरिंग करो राइट साइड से, ठीक है। तो सबसे पहले 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गए 1, ऊपर से उतरेंगे दोनों 0, 100। 3 + 3 6। अगर मैं 1 से करूं तो 61 कम आएगा, लेकिन हमें पौधे और चाहिए, माइनस नहीं करने, बढ़ा के लिखना है। तो उसके लिए हमें इससे 100 से ऊपर ही लेने हैं, तो 2 से करेंगे, फिर 1 से कम आएंगे, 2 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो कितना आता है 124, माइनस करेंगे तो कितना बचा, माइनस के 24। इसका मतलब हेंस इफ वी प्लांट्स हेंस ही नीड, कितने पौधे उसको चाहिए और 24। Hence, he need 24 more plants so that number of rows and columns remain same, जिससे वो सेम रहें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, उसको
24 और चाहिए, इसका मतलब 1024 उसको प्लांट्स चाहिए टोटल में। उसके पास 1000 थे, तो 24 अगर और लेगा तो उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने ये भी करना है।